हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर खिलाफत था कि हुआ क्या कि हज़रत सुवैद बिन गफला आप रिवायत करते हैं कि मैंने देखा क्या कि मैं एक गिरोह के पास से गुज़रा जो ख़ुद को हज़रत अली का शिया कहता था। शिया का मतलब होता है चाहने वाला, मोहब्बत करने वाला। इसका मतलब ऐसे गिरोह भी होता है, गिरोह, जमात। लेकिन जब ये शुरू में हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को फजीलत देने वाले जब लोग पैदा हुए तो उन्हें शियान अली कहा जाता था, यानी अली के चाहने वाले। तो हज़रत सुवैद क्या कहते हैं? आप कहते हैं मैं शिया के ग्रुप के पास से गुज़रा, यानी वो जो हज़रत अली की चाहत का दम भरने वाले थे, मैं उनके गिरोह के पास से गुज़रा तो मैंने क्या देखा कि वो हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा आपकी शान अक़दस के बारे में नज़ेबा बात कर रहे थे। तो कहते हैं मुझे गुस्सा आया, मैं हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में हाजिर हुआ और मैंने जाकर कहा ए अमीरुल मोमिनीन। अब इस जुमले से पता चला कि ये दौर खिलाफत है हज़रत मौला अली का, आपकी खिलाफत का दौर है, इसीलिए उनको अमीरुल मोमिनीन कहा जा रहा है। तो कहा ए अमीरुल मोमिनीन, मैं आपके साथियों के गिरोह के पास से गुज़रा और वो हज़रत अबू बकर उमर के बारे में कुछ ऐसी बात कर रहे थे जो उनकी शान के लायक नहीं थी। तो जो लोग बातें करते हैं वो समझते हैं कि आपने वो बातें दिल में छुपा के रखी हुई हैं, तो अगर आप उनको कुछ नहीं कहेंगे तो लोग समझेंगे कि शायद आप भी हज़रत अबू बकर उमर के बारे में इस तरह ही सोचते हैं। तो इसलिए मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ कि मैं तो आपसे अच्छा गुमान ही रखता हूँ, लेकिन आपको चाहिए कि आप इसके बारे में कुछ करें। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि मैं उनके बारे में, हज़रत अबू बकर उमर के बारे में अच्छा ही कहता हूँ। क्यों? आप फरमाने लगे वो दोनों क्या हैं? वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वज़ीर भी लगते हैं, सरकार के भाई भी लगते हैं। ये कौन कह रहा है? ये वो कह रहा है जिसको मेरे आका ने फरमाया था या अलीयुन अंत अखी फिद दुनिया वल आखिरा, ए अली तू मेरा दुनिया में भी भाई है, मेरा आखिरत में भी भाई है। जब मक्का हिजरत के बाद जब मुसलमानों को मुआखात किया गया, आपस में मुआखात मदीना का वाक़या पेश आया, एक मुहाजिर को एक अंसारी का भाई बनाया, सरकार ने सब के भाई बना दिए, मौला अली तनहा रह गए, रोने लग गए, सरकार आपने मेरा भाई किसी को नहीं बनाया। तो मेरे आका ने फरमाया गम न करो, अंत अखी फिद दुनिया वल आखिरा, ए अली तू दुनिया में भी मेरा भाई लगता है, आखिरत में भी मेरा भाई लगता है। तो वो अली क्या कहते हैं जिन्हें सरकार ने फरमाया ये मेरा भाई है, वो अली क्या कहते हैं? वो कहते हैं अबू बकर उमर सरकार के भाई भी लगते हैं, सरकार के वज़ीर भी लगते हैं। और फिर आगे जो जुमला बोला, सुभान अल्लाह, आपकी आंख जो है वो खुशी से चहक उठेगी, आपका दिल खुश हो जाएगा। आपने क्या किया? आपने अपनी रीश मुबारक को पकड़ा, आंखों से आंसू निकलने लगे और आपने उसी वक़्त मिंबर पर जलवा फरमा होकर खिताब शुरू कर दिया। और आपने क्या फरमाया? जब आपने बयान करना शुरू किया तो लोग इकट्ठे हुए, तो आपने क्या फरमाया? खबरदार, खबरदार। अब ये खबरदार किसी बड़ी अहम बात के लिए बोला जाता है। खबरदार, हम कहते हैं खबरदार ऐसदार नो हथ नहीं लाना, करंट है, मर जाएगा। खबरदार ये बड़ी बात है, इसलिए खबरदार कहा जाता है। हज़रत अली क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं खबरदार, क्या हो गया उन कौमों को जो कुरैश के सरदारों के सरदार, जो कुरैश के सरदारों के सरदार। और फिर क्या फरमाया? जो मुसलमानों के माई बाप के बारे में गलत बातें कर रहे हैं। आप बात को समझ नहीं सके, किन की बात हुई थी? हज़रत अबू बकर उमर की बात हुई थी और उनके खिलाफ बात हुई थी। आपने मिंबर बिछाया तो खुतबा क्या देना शुरू किया? आपने फरमाया उन लोगों का क्या हाल है जो हज़रत अबू बकर उमर के बारे में गलत बातें कर रहे हैं। अबू बकर उमर कौन हैं? पहले फरमाया सरकार के वज़ीर हैं, फिर फरमाया सरकार अलैहिस्सलाम के भाई लगते हैं। अब इसमें क्या फरमाया? फरमाया कुरैश के सरदार लगते हैं और तमाम मुसलमानों के बाप लगते हैं। कौन? हज़रत अबू बकर उमर। और फरमाया ये तमाम मुसलमानों के बाप हैं जिनके बारे में गलत बातें की गई। आपने फरमाया कि जिन्होंने ऐसी बातें की मैं उनको सज़ा दूंगा, वो इस सज़ा के मुस्तहिक हैं। फिर आपने फरमाया उस ज़ात की कसम जिसने दाने को फाड़ा और जान को तख्लीक किया, यानी दाना जब चीरता है, चिर जाता है, जब उसे हम ज़मीन के अंदर जब बोते हैं दाना होता है, फिर वो चिरता है, फिर पौधा निकलता है, उसमें जान आ जाती है। तो क्या फरमाया? फरमाया उस ज़ात की कसम जो दाने को फाड़ती है और जान को तख्लीक करती है। अबू बकर उमर से सिर्फ़ और सिर्फ़ मोमिन मोहब्बत करता है और फाजिर ही उनसे बुग़्ज़ रखता है। मेरे इमाम ने कहा था कि नहीं मुझको ताज्जुब राफ़ज़ी की बेहयाई पर,
फ़कत मोमिन को होती है हया सिद्दीक़ अकबर की, सिर्फ मोमिन उनका हया करता है। आपने फरमाया फ़कत मुत्तकी मोमिन उन दोनों से मोहब्बत करता है और फाजर ही उनसे बुग़्ज़ रखता है। फिर आगे उनके फ़ज़ाइल बयान किए कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे साथी थे, वफ़ादार थे, अच्छाई का हुक्म देते थे, बुराई से मना करते थे, अपनी राय को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राय के मुताबिक रखते थे, खिलाफ नहीं करते थे। और फिर आपने क्या फरमाया, आपका कितना खूबसूरत जुमला हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के बारे में मौला अली ने फरमाया। आपने फरमाया हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का इस्लाम रसूलुल्लाह जैसा था, नरमी और रहमत मीकाईल अलैहिस्सलाम जैसी थी, और अफ़्व वक़ार यानी आपका वक़ार, आपका माफ़ करना अल्लाह के नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जैसा था। हज़रत अली मिंबर पर खड़े होकर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वो शानें बयान कर रहे हैं जो कायनात में आज तक कोई बंदा कितना बड़ा भी जो है वो आलिम दीन बन जाए, वो इस तरह की जो है वो अपने पास से कोई शान बयान नहीं कर सकता। वो वही करेगा जो किताबों में लिखी है। हज़रत मौला अली ने किस किस नबी का जिक्र किया। आपने फरमाया इस्लाम में सरकार अलैहिस्सलाम जैसे, और नरमी और रहमत में अल्लाह के फ़रिश्ते हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम जैसे, और वक़ार के अंदर अल्लाह के नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जैसे थे, जिनको दुनिया सिद्दीक़ अकबर कह के बुलाती है। फिर आपने क्या फरमाया, आपने फरमाया पास जिसने मुझसे मोहब्बत की उसे चाहिए कि इन दोनों से मोहब्बत करे, हज़रत अबू बकर उमर से मोहब्बत करे। जिसने मुझसे मोहब्बत की उन दोनों से मोहब्बत करे, और जिसने उनसे मोहब्बत ना की तो उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा। यानी वो कहता रहे कि मैं अली को मानने वाला हूँ, कहता रहे मैं हज़रत अली का बड़ा चाहने वाला हूँ। आपने फरमाया जिसने उन दोनों से मोहब्बत रखी उसी ने मुझसे मोहब्बत रखी, और जिसने उन दोनों से बुग़्ज़ रखा मैं उससे बरी हूँ, मैं उसका कुछ नहीं लगता, मैं उससे बरी हूँ। और फिर आपने फरमाया क्या, फरमाया जिसने मुझे अबू बकर उमर से आगे कर दिया कि मेरा मुकाम उनसे बढ़ा दिया। ये नहीं फरमाया जिसने अबू बकर उमर को नऊज़ बिल्लाह गुस्ताखी कर दी, काफिर कह दिया या कोई और गुस्ताखी कर दी, ये तो बहुत आगे की बातें। और फरमाया जिसने मुझे उनसे आगे कर दिया, जिसने मुझे मुकद्दम समझा, मुझे उनसे अफजल समझा। हज़रत अली क्या फरमाते हैं, और फरमाया मैं उसे सख्त सज़ा दूंगा, और सज़ा भी कौन सी, जो झूठे की सज़ा होती है, इफ्तिरा बांधने वाले की सज़ा होती है। कुरान का फैसला है, अल्लाह फरमाता है कि जो पाक दामनों पर झूठा बहतान बांधें तो फिर अल्लाह फरमाता है समानून जल्दा, अरबाईना समानून जल्दा। अल्लाह फरमाता है जो झूठा इल्ज़ाम लगाएं, अल्लाह फरमाता है इन्हें 80 कोड़े मारो। कितने जी, 80। बोलें सारे कितने, 80 कोड़े मारे। वला तक़बलू लहुम शहादतन अबदा, ज़िंदगी भर उन्हें मरदूद शहादा करार दो, यानी अब कभी भी उनकी गवाही कबूल नहीं हो सकती। जो किसी पे झूठा बहतान बांध दें, जो किसी पे झूठा इल्ज़ाम लगा दें, अल्लाह ने सूरह नूर के अंदर ये उसूल वाज़े बना दिया, जो पाक दामन के ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगा दे उसे 80 कोड़े मारो, और ज़िंदगी भर उसे मरदूद शहादा करार दे दो कि वो कभी गवाही नहीं दे सकता। हज़रत अली फरमाते हैं जिसने मुझे हज़रत अबू बकर उमर से अफजल कह दिया, मुझे उनसे मुकद्दम जाना, फरमाते हैं मैं उसे 80 कोड़े कुरान की रोशनी में इफ्तिरा बांधने वाले की वजह से ये इसने झूठ बांधा मेरे ऊपर, बहतान लगाया कि मैं उनसे अफजल हूँ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे मैं उसको 80 कोड़े मारूंगा, इफ्तिरा की सज़ा दूंगा। इस उम्मत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे जो अफजल हस्ती हैं उन्हें अबू बकर उमर कहा जाता है। और ये मौला अली का जुमला मैंने आपको सुनाया है, ये मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का खुतबा जो मैंने मुकम्मल आपकी गोश गुजार किया है।